गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 10th का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 है। ये आज आपके सामने लेकर आया हूँ। आप इसमें क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। ये पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है तथा BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1, साइन ए का मान पता करना है और कास ए का मान पता करना है। तो दूसरे क्वेश्चन में दिया है साइन सी का मान पता करना है और कास सी का मान पता करना है। आइए इसके लिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ABC, जिसमें B समकोण है। तो इसके सामने वाली भुजा ये हमारी कर्ण होगी और इसमें साइन ए निकालना, ये एंगल लेना है तो ये एंगल ले लेंगे, ये कोण लेंगे। तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी हमारी लंब हो जाएगी। तो ये लंब 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ऊपर क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा। AB यानी कि ये आधार हुआ, ये हमारा 24 सेंटीमीटर दिया गया है। बाकी बचा हमारा कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लिखिए। कोई दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने आधार का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर लिखा है। 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये 576 होता है और ये 7 का 49। इन दोनों को ऐड करेंगे 625 आएगा। इसका अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अर्थात कर्ण जो हमारा होगा वो 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू हमारी 7 है, 7 रख दिया। कर्ण की वैल्यू 25 है, 25 रख दिया। तो साइन ए बराबर 7/25, ये आंसर हमारा हो गया। उसके बाद में कास ए की वैल्यू निकालते हैं। तो कास ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार की वैल्यू 24 दी गई है और कर्ण की वैल्यू 25 दी गई है। तो 24/25 यानी कि कास ए बराबर 24/25, ये दूसरा आंसर हो गया। उसके बाद में इस दूसरे वाले क्वेश्चन में आते हैं। साइन सी की वैल्यू और कास सी की वैल्यू यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन अब यहाँ शर्त ये है कि लंब किसको लेंगे हम, क्या उसी 7 को ही लंब लेंगे? नहीं, 7 को लंब नहीं लेंगे। यहाँ पे इस कोण को हमें देखना है। ये कोण आप देख पा रहे हैं, ये C कोण लेना है। तो इसके सामने वाली भुजा हमारी AB पड़ रही है जो कि 24 सेंटीमीटर दिया गया है। तो लंब हमारा अब 24 सेंटीमीटर बनेगा और आधार हमारा 7 सेंटीमीटर बनेगा और कर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू 24 और ये कर्ण की वैल्यू 25, तो 24/25 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार कास सी इक्वल टू आधार बटे कर्ण होगा। आधार की वैल्यू यहाँ पर 7 लेना होगा और ये कर्ण हमारा 25 ही रहेगा। तो ये 7/25, ये दोनों आंसर हो जाएंगे हमारे। उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं भी समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए। ये आकृति में tan P और tan R की वैल्यू, ये R की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये हमें मान पता करना है। तो इसके लिए ये आपका देख लीजिए, इसमें ये त्रिभुज आपका बना हुआ है। ये इसको स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा और इसके बाद में सॉल्यूशन आप इसका देख लीजिए। ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको हम करवा दे रहे हैं। ये हमारा सॉल्यूशन आप देखिए। ये कर्ण इसका 13 सेंटीमीटर दिया गया है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसका लंब जो दिया गया है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो शेष भुजा हमारा जो है QR निकलेगा। तो QR बराबर जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये पाइथागोरस थ्योरम से आप
स्पष्ट कर लीजिए। ये इसका फार्मूला ये होता है पाइथागोरस प्रमेय में, तीनों में से दो पता है तो एक निकल आएगा। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 हो जाएगा। 169 से 144 घटा देंगे हम तो ये हमारा निकल के आएगा 25, और 25 का अंडर रूट बाहर निकलेगा तो ये हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्यू आर भुजा जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद में हमें निकालना है 10p। तो 10p की वैल्यू यहाँ से निकालें हम 10p। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर हमें ये ट्रायंगल ये कोण लेना है 10p। ये देख लीजिए ये p लेना है तो इसके सामने वाली ये भुजा हमारी लंब हो जाएगी। क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो क्यू आर लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये तो कर्ण है ही है। तो 10 बराबर हम जानते हैं 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। ये देख लीजिए 10p बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। अब लंब हमारा इसमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है और आधार हमारा 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा 5/12, ये निकल के आएगा। ये 10p निकल आएगा। उसके बाद में निकालना है हमें काट आर। तो काट आर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये इसमें देख लीजिए ये ट्रायंगल अब हमें लेना है आर, ये ट्रायंगल लेना है। तो अब इसके सामने वाली ये भुजा हमारी जो होगी वो लंब होगी, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अब दोनों पलट जाएंगे। तो इसके लिए हम पहले tan r निकाल लें। tan r बराबर हमारा फिर वही लंब बटे आधार। अब यहाँ पे लंब और आधार दोनों परिवर्तित हो गया है, बदल गया है, तो ये 12/5 हो जाएगा। फिर काट आर निकालना है। तो काट आर इक्वल टू 1/tan r, 1/tan r। तो ये फिर वही निकल के आएगा 5/12, ये निकल के आएगा। ये बटे हो जाएगा तो ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 12 नीचे पहुंच जाएगा, तो 5/12 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर लेना है हमें, चूँकि क्वेश्चन में कहा है उसने कि ये tan p और काट r निकालना है। तो ये हमारा tan p माइनस काट r इक्वल टू tan p की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 5/12 माइनस काट r की वैल्यू भी वही है सेम 5/12, दोनों का अंतर 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये आप देख लीजिए, ये साइन ये बराबर 3/4। तो काश ये और tan ये का मान प्रकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए, निकालिए, एक ही अर्थ होता है सबका। अब इसके लिए सॉल्यूशन देख लीजिए। साइन ये बराबर दिया गया है हमारा, साइन ये बराबर 3/4। तो इसमें एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं यहाँ पर। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल। अब इसमें साइन को हम जानते हैं कि ये लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण इसको लिख सकते हैं। तो लंब बटे कर्ण बराबर 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि लंब हमारा जो है वो 3 है और कर्ण हमारा जो है वो 4 है। ये त्रिभुज ABC, ये एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ABC। तो ये भुजा लेंगे तो इसके सामने वाले भुजा ये लंब होगी, तो ये 3 हो जाएगा और ये कर्ण 4 हो जाएगा। अब ये शेष जो बचा ये हमारा आधार हो जाएगा। आधार जब हम निकालेंगे तो ये आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण हमारा दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये
लंब जो दिया गया है वो 3 दिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा 9। तो ये नहीं, एक मिनट सुनिए इसको। ये साइन ये बराबर तो का, अच्छा काश ये का मान निकालना है। देखिए दूसरे मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। ये हम जानते हैं कि काश ये बराबर होता है हमारा √1 माइनस साइन स्क्वायर जी, ये चीज़ होता है। इसमें रख दीजिए ये, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए √1 माइनस साइन ए की वैल्यू रख दीजिए 3/4 का स्क्वायर। तो ये 3/4 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 16 माइनस 9/16। तो ये हमारा निकल के आएगा जो काश ए बराबर √16 से, ये 16 से 9 निकाल देंगे तो ये 9 7 16, 7 बचेगा और नीचे बचेगा 16। तो ये √7 और ये आ जाएगा बटे 4। ये काश ए की वैल्यू निकल आएगी, ये एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्या निकालना था, tan ए की वैल्यू निकालनी है। तो tan ए को हम जानते हैं कि tan ये बराबर साइन ए अपान काश ए, और साइन की वैल्यू दी गई है, साइन की वैल्यू 3/4 दी गई है, 3/4 रख देंगे यहाँ। काश की वैल्यू √7/4, तो ये बदलेगा वैल्यू हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4/√7। 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/√7 आ जाएगा। ये इतना इसका ये आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आप आ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि 15 काट ये इक्वल टू 8 हो तो 15 काट ये इक्वल टू 8 हो तो साइन ये तथा शेक ये का मान ज्ञात कीजिए। तो यहीं पे सॉल्यूशन इसका देखिए, ये लिख देंगे हम 15 काट ये इक्वल टू 8, तो काट ये इक्वल टू 8/15, ये इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और tan ये इक्वल टू 15/8 हो जाएगा। ये tan जो होता है काट का उल्टा होता है, तो ये हमारा निकल आएगा। उसके बाद में हमें वैल्यू पता करना है साइन ए का, तो इसमें एक ट्रायंगल आप बना लीजिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या काट ये का इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम इससे। ये ट्रायंगल बना लीजिए, ये समकोण त्रिभुज, तो ये हमारा होता है ये लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा हमारा लंब और ये बटा हो जाएगा आधार। तो ये 15 हमारा लंब हो जाएगा और 8 हमारा हो जाएगा आधार, ये निकल आएगा। तो लंब यहाँ पर हम ये समकोण त्रिभुज लेते हैं, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। और ये ट्रायंगल ये BC लेते हैं, तो ये एंगल लेंगे, तो इसके सामने वाली भुजा जो हमारी होगी वो लंब होगी, यानी कि 15 हो जाएगा, और ये हमारा 8 हो जाएगा, ये आधार 8 हो जाएगा। अब कर्ण यहाँ से निकाल लेते हैं, तो कर्ण बराबर हमारा निकल के आएगा √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये लंब का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कर देना है हमें, प्लस 15 का स्क्वायर कर देना है, का √ लगा देंगे, ये 64 आ जाएगा और ये 225 आ जाएगा, ये 225 आ जाएगा। ये अब दोनों को जोड़ लीजिए,
ये जो है हमारा 5 और 4 9 हो जाएगा, और ये 6 2 8 हो जाएगा, और ये हमारा 289। ये इसका अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो ये 17 आ जाएगा। ये कर्ण हमारा कितना आ जाएगा? 17 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यानी कि लंब इसमें हमारा क्या है? 15 है, तो 15 हो जाएगा, और बटे कर्ण कितना है? कर्ण हमारा 17 निकल के आया, तो 15 बटे 17 एक आंसर ये निकल आया। उसके बाद में सेक ये निकालना है, तो सेक ये की वैल्यू सेक ये इक्वल टू होता है हमारा 1/cos ये 1/cos ये निकाल लेंगे। तो 1/cos ये यानी कि 1/cos, और cos की वैल्यू होती है हमारी आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे रख देंगे आधार बटे कर्ण। तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सेक ये इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कर्ण की वैल्यू कितनी है? कर्ण की वैल्यू 17 है, और आधार हमारा जो बचा हुआ है, आधार हमारा 8 है, तो ये हमारा निकल आएगा सेक ये की वैल्यू 17/8। ये आंसर हो जाएगा हमारा नेक्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय निकालना है, मतलब साइन निकालना है, कास निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, सारे वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन को सबके पास नहीं होगा, क्योंकि इस संकट की घड़ी में सबके पास बुक भी अभी अवेलेबल नहीं हो पाया है, तो आप लोग इससे ले सकते हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन। सेक ये सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब इसके मदद से हम कास की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 1/cos ही सेक के बराबर होता है, तो 1/cos थीटा इक्वल टू 13/12 हो जाएगा। या इसी को हम ऐसा ले सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू 12/13, 12/13 हो जाएगा। अब इससे हम कास की वैल्यू निकल आई, साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू √1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। इस फार्मूले को जानते हैं, इसमें रख देंगे वैल्यू 1 - 12/13 का स्क्वायर, ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये निकलेगा हमारा, ऊपर आ जाएगा हमारा 25, और नीचे हमारा आ जाएगा 13 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसका बाहर जो निकलेगा हमारा, इसका 5 निकलेगा, और इसका बाहर निकलेगा हमारा 13। तो ये दूसरा मान हमारा साइन थीटा इक्वल टू 5/13। ये दूसरा, ये एक आंसर निकल आया। साइन निकल आया, कास निकल आया। साइन निकल आया तो कोसेक का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता ही है। ये फार्मूला पता है, नहीं पता है तो भी इस फार्मूले को भी यहीं पर नोट करते रहिए, दिमाग में याद करते रहिए। तो ये हमारा हो जाएगा 1/sin, यानी कि साइन की वैल्यू हमारी निकल के आई है 5/13, तो ये हमारा हो जाएगा 13/5। ये आंसर निकल आएगा हमारा, 13/5 निकल आएगा। उसके बाद में हमारा tan की वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय मान इसमें हमें निकालने हैं, तो सबको निकालना पड़ेगा। tan थीटा हमारा निकलेगा, तो tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये भी एक फार्मूला है जो कि हमने पहले वाले वीडियो में बताया भी है। अब sin थीटा की वैल्यू 5/13 है, और cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है? cos थीटा की वैल्यू ऊपर 12/13 आई है। तो ये
13 से 13 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5/12। ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। tan थीटा निकल आया। काट थीटा सिमिलरली इसी तरीके से हमें काट थीटा निकालना है, तो काट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, ये भी फार्मूला है 1/tan थीटा। इसका मतलब कि 12/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें साइन निकल आया, कास निकल आया, सेक निकल आया, कोसेक निकल आया, टेन निकल आया, काट निकल आया। बस यही सभी त्रिकोणमितीय मान को ज्ञात करना था। तो ये आपके आज 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th में, वो बोर्ड की पेपर तो उसी समय से होगी, तो आप लोग उसको शेयर करते रहिए। अपने जो जान पहचान के बच्चे उनको भी इसका फ़ायदा मिलता रहे, लाभ मिले, सब लोग सभी बच्चे पढ़ सकें। और ये कंटिन्यू ऐसे हमारी वीडियो जो है एक्सरसाइज वाइज आती रहेगी। आप लोग नोट्स बनाते रहिए। बोर्ड परीक्षा में 12 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही आता है, निश्चित है। सिलेबस में भी निश्चित है, और कभी नंबर 1-2 नंबर इधर उधर घट बढ़ भी सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता।